नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर बूंदी केशोरायपाटन से, जहां पर पिछले 1.5 वर्ष से जवान बेटे सोम प्रकाश शर्मा के हत्यारों को गिरफ्तार करवाने के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग मां। मृतक की बुजुर्ग मां निर्मला शर्मा ने रोते हुए बताया कि मेरा छोटा बेटा सोम प्रकाश शर्मा कोटा दुकान पर कार्य करता था, जो 26 दिसंबर 2020 शनिवार को जो शाम को अपने गांव अकेला आ रहा था, लेकिन रात्रि में काफी देर तक मेरा बेटा गांव नहीं पहुंचा तो उसके बारे में तलाश करना शुरू किया, लेकिन कहीं से भी पता नहीं लगा। देर रात फोन पर सूचना मिली कि तुम्हारे बेटे की ग्राम अनंतपुरा रोड के सामने रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना हो गई है। वहां जाकर देखा तो मेरा बेटा सोम प्रकाश शर्मा का शव 2 टुकड़ों में ट्रेन से कटा हुआ मिला। वहां रेलवे पुलिस मौजूद मिली। अचानक हुए दर्दनाक हादसे को देखकर हमारा परिवार सदमे में आ गया। मेरा भी रो रो कर बुरा हाल हो गया, इसलिए उस समय हम कुछ भी समझ ना सके और हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। लेकिन 2 दिन बाद अचानक एक महिला का मेरे बड़े बेटे रघुवीर शर्मा को फोन आया और उसने कहा कि घटना वाले दिन आपके भाई के साथ सवारियां गोस्वामी व 2 से 3 अन्य लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, एवं मेरे फोन कर यह भी कहा था कि हम इसको जान से मार देंगे, बचा सको तो बचा लो, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उस महिला ने मेरे बड़े बेटे के मोबाइल पर सेंड की है। जिसको सुनने के बाद साफ साफ पता लगता है कि मेरे बेटे को मारकर रेल की पटरी पर डाला गया था, जिससे उसकी मौत हुई है। यह हादसा नहीं है, हत्या है, जिसके लिए हम थाने में गए, पुलिस अधीक्षक के पास गए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस पर हमने न्यायालय की शरण ली, जहां पर न्यायालय के आदेश से केशोरायपाटन थाने में आरोपी सांवरिया गोस्वामी और उसके 2-3 अन्य साथियों के विरुद्ध हत्या व सबूत नष्ट करने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ, जिसकी एफआईआर के पाटन थाने में दर्ज है। लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मृतक की मां कभी पुलिस अधीक्षक के पास जाकर गुहार लगाती है तो कभी आईजी ऑफिस जाकर रोते हुए जवान बेटे की मौत के हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग करती है। इसके अलावा जब भी बुजुर्ग मां को पता चलता है कि कोई बड़ा नेता या मंत्री बूंदी आ रहा है, तो वहां जाकर भी जवान बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की फरियाद करते करते थक गई है। राजस्थान सरकार का पत्थर दिल प्रशासन क्यों एक गरीब ब्राह्मण बुजुर्ग की फरियाद नहीं सुन रहा है। बता दें कि आज से 1.5 वर्ष पूर्व इनका छोटा भाई सोम प्रकाश, जो कि कोटा में नौकरी करता था, वहां से 2-3 लोग जो रजिस्टर रखते थे उसके पीछे पीछे आए और अन्यथा फाटक के पास उसके साथ मारपीट कर उसको ट्रेन की पटरी पर डाल दिया गया था, जहां पर ट्रेन आई और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब प्रथम बार इन्होंने देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये आत्महत्या है। कातिल इतने शातिर थे कि पहले उसको किडनैप किया, फिर मारकर पटरी पे डाल दिया ताकि लगे कि ये दुर्घटना है। पूरे सबूत मिटा दिए गए थे। प्रथम दृष्टया वो लग रहा था कि आत्महत्या ही है। परिजनों ने जब शव को देखा, देखकर खूब रोए। उस समय ये समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। अचानक जवान मौत घर में होती है तो परिवार पे क्या गुजरती है और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब इनको 2-3 दिन बाद इनको सबूत हाथ लगा, एक कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें वो धमकाते हुए कातिल नजर आते हैं, कहते हैं कि आपके इस सोम प्रकाश को हम मार रहे हैं, जान से मार देंगे, आप बचा सकते हो तो बचा लो। उसके आधार पे इन्होंने शंका हुई कि इसकी आत्महत्या नहीं हत्या है। उसके आधार पे ये थाने में गए, लेकिन इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। फिर ये कोर्ट में गए। कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज होता है 302, 201 सबूत नष्ट करने की धारा में। लेकिन पिछले 1.5 वर्ष गुजरने के बाद भी आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज सुनते हैं इनकी पीड़ा। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर शर्मा है सर। जो मृतक है वो आपका क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है सोम प्रकाश। कैसे क्या घटना हुई थी? वो कोटा से गांव आ रहा था, शनिवार कोटा से गांव आता था। इस बार भी गांव आ रहा था, लेकिन यहाँ आते ही और इस बार शायद उसके पीछे से कोई लोग लग गए। उन्होंने अनंतपुरा नाले पे उसको रुकवाया, उसके साथ मारपीट करी और मारपीट करके उसको ट्रेन की पटरी आगे रख दिया ताकि ऐसा लगे कि ये हत्या है, इसने आत्महत्या करी है। जैसे हम वो जगह पे पहुँचने के बाद हमने देखते ये लगा कि इसने आत्महत्या करी होगी। फिर जैसे उसको घर ले गए, हमने कुछ नहीं करवाया, कार्रवाई के लिए भी मना कर दिया उस टाइम पे। फिर वहाँ से आने के बाद जब मैं हरिद्वार से वापस आया तो आते ही उसके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग थी। मेरे छोटे भाई के मोबाइल से हाथ से मोबाइल खोला, उसमें रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में देखने में पता लगा कि उसके साथ उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है और इसे जानबूझकर सोचे समझे हुई हत्या है। रिकॉर्डिंग में क्या कह रहे थे वो? रिकॉर्डिंग में कह रहे थे कि जिस महिला से वो बात कर रहा था उस महिला से वो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको बचाना हो तो बचाने आ जा, हम इसको मारेंगे पीटेंगे, और 2 लड़की देने की बात उसी में कर रहे हैं और मार पीट के उसको हत्या करने की बात कह रहे हैं सर। इसके लिए आप कहाँ गए?
मैं सबसे पहले केशवरायपाटन थाने में गया, वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए दर्ज करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद फिर मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब के वहाँ परिवार लगाया, वहाँ से परिवार जाने के बाद डिप्टी साहब के यहाँ हमारे बयान हुए, फिर उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने इस्तेगासा लगवाया, इस्तेगासे के बाद हमारे सबके बयान हो गए, मेरे बयान हो गए 2-3 बार, उसके उस महिला के बयान हो गए जो मेन गवाह है, उसके बाद जो वहाँ गाँव के लोग थे उनके भी बयान हो चुके हैं। और उसके बाद 1 महीने बाद, ये घटना होने के 1 महीने बाद ही जो मेन गवाह है उसको भी मारने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी। उसको मारने के लिए भी यहाँ 3-4 आदमी गए और उसको पूरा मार ही देते, लेकिन वो किसी तरह जान बचा के भाग गए और थाने में रिपोर्ट कराई। अभी भी उनकी रिपोर्ट चल रही है और वो जमानत पे बाहर है। तो ये अब क्या है, इनका क्या राजनीतिक समर्थन है या किस वजह से पुलिस पे कार्रवाई नहीं कर रही? ये तो सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हर जगह जा चुका हूँ। मैं एसपी साहब को दे चुका हूँ, मैं कलेक्टर कोर्ट में दे चुका हूँ, मैं सीएम ऑफिस को दे चुका हूँ, मैं यहाँ तक कि कर्मचारी जो विभाग उनके दीजिए उनको उन तक भी अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या तो ये राजनीति से दबाव हो रहा है या फिर पैसों के बल पे तो काम नहीं होने दे रहे हैं हमारा। हम मिलाते हैं मृतक सोम की माँ से, इनसे जानते हैं कितना सालों का मसल खाना बच्चा के लिए। हमारे जो दर्शक ये देख रहे हैं, देखें, एक माँ की पीड़ा को समझे। शासन और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि एक पीड़ित परिवार जिनके घर में जवान मौत हो जाती है उनके ऊपर क्या बीतती है इसको देखें, इनकी पीड़ा को समझें। इनका सिर्फ एक ही है कि इनके परिवार से जवान मौत हुई है और उनको मारने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। इनका प्रयास ये है कि कहीं ना कहीं सोम प्रकाश के कातिलों को पुलिस गिरफ्तार करे, सख्त सजा उसको सजा मिले, तभी जाकर ये चैन से बैठेंगे। अन्यथा अब जानते हैं इनकी भाभी जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? हाँ, वो जब घर से निकले थे कुछ कह के बोल रहे थे, कब गए थे घर से? वो शनिवार को गए थे। शनिवार को गए थे। और ये कब की घटना है? शनिवार की जगह से वो दूसरे शनिवार गए थे। अच्छा, 8 दिन में एक बार घर पे आते होंगे? हाँ, 8 दिन में एक बार आते थे, जैसे वो रात में आते थे। अच्छा, रात में आते थे कभी? हाँ, तो कैसे पता लगा आपको कि भाई उसी घटना घट गई? तो जैसे उनने कॉल किए थे कोटा में, अच्छा, तो वहाँ से कोटा वालों ने हमको कॉल किया। जब ऐसी घटना हुई तो इसे आगे हाँ, दिखाई गए। हाँ। तो आप आगे आपकी क्या इच्छा है, इसमें क्या करना चाहते हैं? हमारा तो यही कहना है कि हमें न्याय मिल जाए। जो हमारा भाई तो चला ही गया, लेकिन उसके हत्यारों को पकड़ कर पुलिस और उसको पूछताछ करे, या फिर हमें न्याय चाहिए। जो सच है वो सामने आना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और सच सामने आ जाए। मेरा नाम रघुवीर शर्मा है, सर्व रामेश्वर शर्मा। ये मृतक सोम प्रकाश की माँ है जिसके आंसू थम नहीं रहे, क्योंकि जवान बेटा जिसके जाता है उसकी आत्मा, एक माँ की आत्मा क्या कहती है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को यह बात समझना चाहिए, जो भी हत्यारे हैं उनको तुरंत प्रभाव से जांच कर गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, ताकि एक माँ की आत्मा को ठंडक तो मिले कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे के हत्यारों को सजा हुई है। मैं राजेश कोयवाल।